देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। राजनीतिक पार्टियां पूरे दमखम के साथ मैदान में उतर चुकी हैं। एक तरफ बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए है तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है। एक तरफ 400 पार का नारा है तो दूसरी तरफ मोदी सरकार को हटाने का प्रण है। 400 पार के लिए पीएम मोदी ताबड़तोड़ लगातार रैली कर रहे हैं। एक के बाद एक दिन में 3 राज्यों का दौरा कर चुके हैं। हर उस सीट पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जहां से एक साथ कई सीटों पर सियासी समीकरण साधा जा सके। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार दौरा करके मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कर रहे हैं। ऐसे में समझना जरूरी है कि आखिर राहुल गांधी भी कितना सफल होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी। इस बार के चुनाव में आदिवासी वोटरों को लेकर के बीजेपी और कांग्रेस के बीच शह और मार का खेल लगातार चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को छत्तीसगढ़ के बस्तर पहुंचे हुए थे। देश में चुनाव की घोषणा होने के बाद पीएम मोदी का यह पहला दौरा छत्तीसगढ़ का था। छत्तीसगढ़ में रायपुर के अलावा बिलासपुर समेत कई बड़े शहर हैं, लेकिन पीएम मोदी ने दौरे की शुरुआत बस्तर से की। इसके पीछे भी पीएम मोदी का सियासी दांव है, क्योंकि छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल राज्य है। इसमें भी बस्तर जिला की गिनती घोर आदिवासी क्षेत्र के रूप में होती है। इसके आसपास में कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर जैसे जिले हैं। यहाँ भी अच्छी खासी संख्या में आदिवासी वोटर रहते हैं और लगातार निवास भी करते हैं। बस्तर में रैली करने के बाद पीएम मोदी महाराष्ट्र के चंद्रपुर पहुंचे थे। ये इलाका भी आदिवासी बहुल इलाका है। वहीं राहुल गांधी मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल इलाके मंडला और शहडोल में चुनावी सभाएं कर कांग्रेस के खिसके जनाधार को वापस हासिल करने की कवायद करते हुए नजर आते हैं। राहुल ने मंडला में 30 मिनट और शहडोल में 32 मिनट का भाषण दिया। उनका पूरा फोकस आदिवासी वोटर्स पर रहा। इस दौरान उन्होंने कहा कि आदिवासी इस देश और जमीन के पहले मालिक हैं। युवाओं को रोजगार, गरीब परिवार में एक महिला को 1 लाख रुपए देने का भी वादा कर डाला। कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र के वादे को दोहराते हुए मोदी सरकार पर जमकर राहुल गांधी ने निशाना भी साधा। शहडोल निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। इस सीट पर 17,12,640 के आसपास वोटर हैं। इनमें से आधे से अधिक आदिवासी वोटर हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं। इनमें धार, खरगोन, रतलाम, शहडोल, मंडला और बैतूल लोकसभा सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में राज्य के 29 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस को महज 1 सीट पर ही जीत मिली थी, जबकि 28 सीटों पर लगातार हार का सामना करना पड़ा था। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, ओडिशा समेत कई और ऐसे राज्य हैं जिनकी गिनती आदिवासी बहुल के रूप में होती है। मतलब यहाँ आदिवासी वोटों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। देश भर में लोकसभा की 543 लोकसभा सीटों में से 47 सीटें आदिवासियों यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की कुल 11 सीटें हैं। इनमें से 4 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। इसमें बस्तर, कांकेर, रायगढ़, सरगुजा की सीट आती है। राज्य की लगभग 32% आबादी आदिवासियों की है। छत्तीसगढ़ विधानसभा की 90 सीटों में से 29 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। पीएम मोदी की ओर से छत्तीसगढ़ में अपनी चुनावी रैली की शुरुआत बस्तर से करने के पीछे का संदेश साफ है कि वो आदिवासी वोटरों के सहारे छत्तीसगढ़ की ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर बीजेपी को जीत दिलाना चाहते हैं। पिछले साल के अंत में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुए थे। इस चुनाव में आदिवासी वोटरों ने निर्णायक भूमिका निभाई थी। छत्तीसगढ़ की तो पूरी राजनीति ही आदिवासियों के इर्द गिर्द घूमती नजर आती है। इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी आदिवासी वोटरों को साधने में सफल रही, जिसका नतीजा ये हुआ कि पार्टी 90 में से 54 सीटें जीतने में सफल है। इनमें से 17 सीटें ऐसी थी जो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित थी। ऐसे में बीजेपी विधानसभा चुनाव की तरह लोकसभा चुनाव में भी आदिवासी वोटरों को साधने में जुटी हुई है। यही वजह है कि पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ में अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत के लिए बस्तर को चुना। बीजेपी किस तरह से आदिवासी वोटरों को अपनी तरफ मोड़ने में लगी हुई है, इसकी झलक पीएम मोदी के भाषण में भी देखने को मिल रही थी। बस्तर में पीएम मोदी ने कहा कि जनजातीय समाज हमेशा से बीजेपी की प्राथमिकता रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस आदिवासी समाज का कांग्रेस ने हमेशा से तिरस्कार किया, उसी समाज की बेटी आज देश की राष्ट्रपति हैं। बीजेपी ने ही छत्तीसगढ़ को पहला आदिवासी मुख्यमंत्री भी दिया है। बीजेपी ने आदिवासियों के लिए अलग मंत्रालय और अलग बजट भी बनाया है। मध्य प्रदेश में आदिवासी बहुल राज्य है, वो भी आदिवासियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। यहाँ के चुनाव में आदिवासी वोटरों की भूमिका काफ़ी अहम रहती है। यहाँ के 21% आदिवासी निवास करते हैं और पिछले विधानसभा चुनाव में आदिवासी वोटरों की भूमिका काफ़ी अहम रही है। 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 163 सीटों पर रिकॉर्ड जीत हासिल की थी और कांग्रेस महज 66 सीटों पर सिमट कर रह गई। इन 65 सीटों में से कांग्रेस के खाते में 22 सीटें ऐसी आई थी जो कि आदिवासी आरक्षित सीटें थी, जबकि बीजेपी 24 आदिवासी आरक्षित सीटों पर जीत हासिल की है।
शहडोल की रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आदिवासियों को इस देश में कोई भी हक मिलने वाला नहीं है। हमारे लिए आप आदिवासी हो और हिंदुस्तान के पहले मालिक हो। वनवासी शब्द आपके इतिहास को मिटाने वाला शब्द है। वहीं सिवनी में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान में जहां भी आदिवासियों की आबादी 50% से ज्यादा है, वहां हम छठी अनुसूची लागू करेंगे। आदिवासियों को उनका अधिकार देने के लिए हम पेशा कानून लाए, जमीन अधिग्रहण और ट्राइबल बिल भी लाए। इंदिरा गांधी जी और कांग्रेस की सरकारों ने आदिवासियों को उनकी जमीन वापस दी और उनका हक भी वापस दिया। यही वजह है कि लोकसभा के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बीच में आदिवासी वोटरों को साधने के शाह और मात का खेल चला है। एक तरफ राहुल गांधी आदिवासी क्षेत्रों में रैली कर रहे हैं, तो दूसरी ओर पीएम मोदी भी उनको अपना परिवार बताने में पीछे नहीं हट रहे हैं। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए जिस तरीके से रास्ता कसी आदिवासियों को साधने की कवायद में जुटे हुए हैं राजनीतिक दल, किसको कितनी सफलता मिलती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।